हमारी पिछली वीडियोस में आपने वाटरमैन राजेंद्र सिंह और मटका मैन अलग नटराजन जी के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की पहली महिला डॉक्टर के बारे में, जिन्होंने सिर्फ 21 वर्ष की आयु में विदेश जाकर मेडिकल की डिग्री हासिल की। उनका जीवन बहुत प्रेरणादायक है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। उनके जीवन से हमें बड़े सपने देखना सीखना चाहिए, उन सपनों को हर हाल में साकार करना सीखना चाहिए, सफर के दौरान आई विपत्तियों से लड़ना सीखना चाहिए और केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि समाज के बारे में भी सोचना सीखना चाहिए। तो आइए उनके बारे में जानना शुरू करते हैं, पर आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आनंदीबाई जोशी जी का जन्म 31 मार्च 1865 को कल्याण में हुआ, जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आता है। आनंदीबाई के बचपन का नाम यमुना था। यमुना एक ब्राह्मण लड़की थी और जमींदारों के परिवार से थी। उस समय की प्रथाओं के अनुसार और माता पिता के दबाव से यमुना का विवाह 9 साल की कम आयु में ही हो गया। यमुना का विवाह उससे उम्र में 20 साल बड़े गोपाल राव जोशी से हुआ। शादी के बाद गोपाल राव ने ही यमुना को आनंदी नाम दिया। आनंदीबाई ने 14 वर्ष की आयु में ही अपनी पहली संतान को जन्म दिया, लेकिन सही चिकित्सा देखभाल न मिलने की वजह से उन्हें अपने बेटे को 10 दिनों के बाद ही खोना पड़ा। इस घटना के बाद आनंदीबाई के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और उन्होंने यह प्रण किया कि वे एक दिन डॉक्टर बनकर ऐसी मौतों को रोकने का प्रयास करेंगी। गोपाल राव एक पोस्टल क्लर्क का काम करते थे, लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची थी और वो महिला शिक्षा का भी समर्थन करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी आनंदीबाई के डॉक्टर बनने के प्रण में उनका भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने आनंदीबाई का दाखिला एक मिशनरी स्कूल में करवा दिया, पर 1883 में गोपाल राव के ट्रांसफर के बाद उन्हें सेरमपुर कलकत्ता जाना पड़ा। कलकत्ता में ही आनंदीबाई ने संस्कृत और अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखा। उस समय ये बहुत असामान्य था कि कोई पति अपनी पत्नी की शिक्षा पर इतना ध्यान दे, पर गोपाल राव पर तो आनंदीबाई की पढ़ाई का जुनून सवार था। वो चाहते थे कि आनंदीबाई डॉक्टर की पढ़ाई करें और विश्व में अपनी खुद की पहचान बनाएं। कलकत्ता में आनंदीबाई का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वो शारीरिक कमजोरी, सर दर्द, बुखार और सांस न ले पाने जैसी दिक्कतों से जूझ रही थी। इसके बावजूद गोपाल राव ने उन्हें आग्रह किया कि वो अमेरिका जाकर अपनी मेडिकल स्टडीज को पूरा करें, क्योंकि गोपाल राव चाहते थे कि आनंदीबाई ऊंची शिक्षा का लक्ष्य रखकर अन्य महिलाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित करें। 1883 में ही आनंदीबाई ने सेरमपुर कॉलेज में एक पब्लिक हॉल को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने सभी को भारत में महिला डॉक्टरों की कमी और उनकी जरूरत को व्यक्त किया। उन्होंने सबको समझाया कि किसी आपात स्थिति में केवल दाई का होना पर्याप्त नहीं है। आनंदीबाई ने सबके सामने अपने अमेरिका जाकर मेडिकल डिग्री हासिल करने की बात को रखा और कहा कि एक हिंदू महिला दूसरी हिंदू महिलाओं की ज्यादा अच्छी तरह से सेवा कर सकेगी, इसलिए मैं अपनी स्वेच्छा से डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उन्होंने अपने और अपने पति के कई बलिदानों और प्रयासों को व्यक्त किया। आनंदीबाई के इस भाषण का काफी प्रचार प्रसार हुआ, जिससे पूरे भारत देश से पैसों का योगदान आना शुरू हो गया। इसके बाद आनंदीबाई ने पेंसिल्वेनिया के वुमेन्स मेडिकल कॉलेज में आवेदन दे दिया। इस पर ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उनकी बहुत निंदा की, लेकिन इन सब पर आनंदीबाई ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वे 1884 में पेंसिल्वेनिया के लिए कलकत्ता से समुद्र के रास्ते निकल गई। जब आनंदीबाई अमेरिका पहुंची तो उनकी उम्र केवल 19 साल थी। वहां के ठंडे तापमान और नए खान पान की वजह से उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया और उन्हें टीबी की बीमारी भी लग गई। इन सब से लड़ते हुए आनंदीबाई ने 1886 में एमडी की डिग्री हासिल की और भारत की पहली महिला डॉक्टर बनने का खिताब अपने नाम किया। इस पर क्वीन विक्टोरिया ने भी उन्हें एक बधाई पत्र भेजा। डॉक्टर बनने के बाद आनंदीबाई 1886 में ही भारत वापस आ गई। देश वापसी पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें
एल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पिटल के फीमेल वार्ड में फिजिशियन इंचार्ज के रूप में नियुक्त कर लिया गया। कुछ समय बाद ही 26 फरवरी 1887, इससे पहले कि वो 22 साल की होती, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से पुणे में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर पूरे भारत देश में शोक व्यक्त किया गया। 21 साल 10 महीने और 26 दिनों का आनंदीबाई का जीवन हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने सपने को साकार रूप दिया। उनके इस निर्णय पर उनकी समाज में काफी आलोचनाएं हुई कि शादीशुदा हिंदू स्त्री विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करे। उन्होंने इन आलोचनाओं की तनिक भी परवाह नहीं की और यही वजह है कि उन्हें पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। हाँ, यह सच है कि आनंदीबाई ने जिस उद्देश्य से डॉक्टरी की डिग्री ली थी, उसमें वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, परंतु उन्हें समाज में वह स्थान प्राप्त हुआ जो आज भी सबके लिए एक मिसाल है।